ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्याग्रह प्रकाश का पहला समोल्लास आरंभ कर रहे हैं। पहले समोल्लास को पहले समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या की गई है। सबसे पहले ईश्वर के नामों की व्याख्या क्यों की गई, उसका कारण क्या है, महर्षि का उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है, ये हमने कल जाना। जब तक एक ईश्वर के अनेक नाम हैं, यह विषय अच्छी तरह मस्तिष्क में नहीं बैठता, तब तक वैदिक सिद्धांत आर्ष का दृष्टिकोण, ऋषिमुनियों का दृष्टिकोण समझ में नहीं आ सकता। एक दृष्टि जिसको दिखाई नहीं देता, उसको चश्मा दे दो, सब देख लेता। वैसा ही वेद का दृष्टिकोण, वेद का तात्पर्य को समझने में जो असमर्थ हैं, उनको वैदिक दृष्टिकोण दे दो, फिर उसके माध्यम से वो सब कुछ जान सकते। जो संदेह उत्पन्न होंगे उनका निवारण भी कर सकते। तो पहले चश्मा देना उस दृष्टिकोण को समझने के लिए, एक दृष्टि है। तो एक वैदिक सिद्धांत को समझने के लिए, दृष्टिकोण को समझने के लिए एक मूल, एक दृष्टि सिद्धांत स्वामी जी ने सबसे पहले प्रतिपादन किया। प्रसंगतः बता दिया था कि एक ही ईश्वर के अनेक नाम हैं, तो लोक में इतने सारे ईश्वरों की प्रतिष्ठा कैसे हुई। उदाहरण के साथ, कहानी के साथ बता दिया था। प्रसंगतः शिव पुराण का भी उल्लेख उदाहरण प्रमाण देते हुए बता दिया था। हो सकता है किसी का मन आहत हो, धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे, पर असत्य तो असत्य ही होता है। आहत तो हमें भी है, स्वामी जी को भी आहत था, तभी तो ये लिखा। जो मुख्य परमेश्वर है उसको छोड़कर और उसकी जो वाणी वेद है उसको छोड़कर अपने कल्पित कपोल ग्रंथों को लेकर के और उसी को सर्वस्व मानते हुए, सिद्धांत मानते हुए चलना, ये कितना दुखदायक विषय हो सकता है। जो यथार्थ को जाना हो, इसलिए सत्य को जानना अनिवार्य होगा। और जो अवतार लेकर नृसिंह के रूप में अवतारित होकर के हिरण्यकश्यप को मारा, ये कहानी प्रचलित है, उसके आधार पर बता दिया। और वैसा कोई यथार्थ है ही नहीं। न तो ईश्वर अवतार लेता, न किसी को मारता, न मारने के लिए उसको अवतार लेना पड़ता, लेने की आवश्यकता ही नहीं उसको। ये सारा विषय आगे आएगा। न अवतरित हुआ, न उसको मारा, हिरण्यकश्यप को मरा होगा अपने आप। यदि अपने भक्त को मार देने के कारण से आकर के फिर हिरण्यकश्यप को मारना पड़ा, यदि ऐसी बात होती, राम ने रावण को मारा जी, तो फिर और किसी को भेजकर राम को मारना चाहिए था। ऐसे कितने असुर मारे गए, और प्रायः सब शिव के भक्त थे, पर ऐसा नहीं देखा जाता। बस ऐसे ही कल्पना कर लिया लोगों ने, कहानी प्रसिद्ध हो गई है। अपने अपने देव को बड़ा सिद्ध करने के लिए
शक्तिशाली सिद्ध करने के लिए कुछ कहानी गढ़ लिए, वो परिचित हो गया। वो विषय हम इस समय नहीं लेंगे। अब आगे अथ प्रथम समुल्लासारंभ, पहला समुल्लास आरंभ होता है, उसका आरंभ होता है। अथ ओंकारादि ईश्वर नामानि व्याख्यास्यामः। अब हम ओंकार आदि जो ईश्वर के नाम हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने तो इस समुल्लास में प्रतिपाद्य जो विषय है उसको संकेतित किया। जैसे पहले विषय सूची में बताया, समुल्लास के प्रारंभ में, समुल्लास के अंत में विषय को बतला देते हैं। उनकी शैली है, आशु शैली भी है। तो उस विषय को प्रतिपादन करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। इसी का हमने पाठ किया अभी। ओम शं नो मित्रः शं वर्णः। शं नः मित्र, मित्र, वरुण और अर्यमा, ये नाम वाला जो परमात्मा है वो हमको कल्याण प्रदान करें, हमको शांति दें। शांति की प्रार्थना करते हैं, सुख की प्रार्थना करते हैं, तो उसके पीछे ज्ञान भी रहता। बिना ज्ञान के कभी सुख, शांति, कल्याण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। उन्हीं से ही होती है। तो जब सुख, आनंद, कल्याण आदि को जब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो उसके पीछे ज्ञान अवश्य रहेगा। और ये जो नाम है ये ईश्वर के गुण कर्मों के आधार पर ईश्वर के नाम है। ये स्वामी जी स्वयं बताएंगे। तो उनके विभिन्न जो नाम हैं उन नामों को लेकर के ही यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। शन्नः इंद्रः बृहस्पति, इंद्र, बृहस्पति, विष्णु, उरु क्रमः। उरु माने बहु, महान, क्रमः माने पराक्रम, बल, महान बलशाली जो विष्णु, जो महान बलशाली विष्णु है वो बृहस्पति, इंद्र, ईश्वर के ये सभी शक्तियाँ हमको शांति प्रदान करें, कल्याण प्रदान करें। ये हमने प्रार्थना की। नमो ब्रह्मणे, हम ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। नमः के योग में चतुर्थी हुई। नमः ब्रह्मण है, ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। और वैसा ही वायो ब्रह्म नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, हे वायो हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। और ब्रह्म प्रत्यक्ष होता है, ब्रह्म साकार है निराकार है? निराकार। तो निराकार प्रत्यक्ष होगा ही। ये प्रत्यक्ष है तो फिर वो निराकार नहीं है, साकार है। आप लोग प्रार्थना करते हैं कि त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, इसमें साकार है, वो प्रत्यक्ष दिखता है। आप कैसे कहते हैं निराकार है? और यहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये स्तुति कर रहे हैं, त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, हे परमात्मन आप साक्षात ब्रह्म, प्रत्यक्ष ब्रह्म है। यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ साक्षात, आप साक्षात ब्रह्म हैं। साक्षात का अर्थ साक्षात्कार हो रहा है, सामने दिख रहा है, उसका भी वही अर्थ है। इसका अभिप्राय त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, अन्य कोई ब्रह्म नहीं है। यहाँ वो अभिप्राय है, तू ही साक्षात ब्रह्म है और कोई ब्रह्म नहीं है, ऐसा अर्थ यहाँ पर है। तुझको छोड़ करके और कोई ब्रह्म नहीं है। अन्यत्र उपनिषदों में भी आता है, मुंडकोपनिषद में, आविः सन्निहितं गुहाचरन् नाम महत् पदम अत्र एतत् समर्पितम् एतच्च प्राणान् निमिषच्च यद् एतत् जानाथ सदसद्वरेण्यं परम् विज्ञानात् यद्वरिष्ठं प्रजानाम्। मुंडकोपनिषद 2:2:1।
आवी, आप आविर्भूत हैं। 2 2 1, आप आवी हैं, आविर्भूत हैं, साक्षात है, प्रत्यक्ष है। वहाँ भी प्रमुख कहा है। सन्निहितम गुहाचरण, गुहा में, बुद्धि रूपी गुहा में विचरण करते हुए आप जीवात्मा के अत्यंत समीप हैं। बुद्धि में ही जीवात्मा है और उसके समीप में ही वो प्रत्यक्ष होता है। तो वहाँ भी उपनिषदों में अनेक स्थानों पर वो आता है। वो प्रत्यक्ष है कि तात्पर्य यदि उसका प्रत्यक्षकरण होता है, साक्षात होता है, ऐसा ही अर्थ लेना ही है। स्थूल इंद्रियों से कभी नहीं होता, स्थूल इंद्रियों से वो कभी होता ही नहीं, वो चक्षु का विषय है ही नहीं। वो उपनिषदों में ऋषियों ने अनेक स्थानों पर कहा, वो चक्षु इंद्रियों से, चक्षुरादि इंद्रियों से गृहीत होने वाला विषय है ही नहीं वो। तो किसका विषय है? दृश्यते तो अग्रिया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्श भी, जो अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों को प्रत्यक्ष करने का अभ्यास जिसने किया है योगाभ्यास आदि के माध्यम से, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को देखता 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 हुआ अंत में वो परमात्मा का भी दर्शन कर लेता है। ऐसे ऐसे सूक्ष्मदर्शी ऋषि हैं, योगी हैं, वो सूक्ष्मया बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि से प्रत्यक्ष है वो, इन स्थूल इंद्रियों से नहीं। योग दर्शन में भी, योग दर्शन के व्यास भाष्य में आता है, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय, स्वाध्याय का तात्पर्य ये अध्ययन नहीं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं, फिर वो पराविद्या है। मतलब आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना, स्वाध्याय आत्मा का चिंतन मनन करना, और उसके लिए फिर योगाभ्यास। ये स्वाध्याय और योगाभ्यास, इनसे ही परमात्मा प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, साक्षात्कृत होता है, उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। विष्णु पुराण में भी आता है, तदेक्षणाय स्वाध्यायः यः चक्षुः योग सथापरः न मांस चक्षुषा द्रष्टुम ब्रह्म भूयो न शक्यते। आता ना, एक बार बताया। तदीक्षणाया, उस परोक्षभूत ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को देखने के लिए तदीक्षणाया 2 चक्षु चाहिए, 2 चक्षु चाहिए, 2 आँख चाहिए। ये इन आँखों से वो नहीं दिखता। तदीक्षणाय स्वाध्यायः योगः तथापरः, स्वाध्याय नाम का एक चक्षु और योग नाम का एक अपर चक्षु, ये 2 चक्षु चाहिए, 2 आंखें उसको चाहिए, तब जाकर को ईश्वर दिखता है। न चर्म चक्षुषा द्रष्टुम ब्रह्म भूयो ब्रह्मभूतः, भी पाठ है, ब्रह्मभूतः न शक्यते। इन चर्म चक्षुओं से उसको देख नहीं सकते, वो ब्रह्म को प्राप्त कर नहीं सकते। ये बात तो पुराणों में भी है। विष्णु पुराण में स्वाध्याय की प्रशंसा में वहाँ ये श्लोक आता है। एक और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, ये भी विचार करना चाहिए। जिन स्थूल इंद्रियों से, चक्षुरादि इंद्रियों से हम जिसका भी प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसका अभिप्राय क्या है? किसी द्रव्य का साक्षात्कार होता है? द्रव्य का साक्षात्कार होता है कि नहीं होता? अरे मनुष्य है, पुस्तक है, गाय है, मकान है, सब दिखाई दे रहा ना, वस्तु, सब द्रव्यों का प्रत्यक्षकरण हो रहा ना, और होता किसी का नहीं। द्रव्य के गुणों का प्रत्यक्ष होता है, ना कि द्रव्य का। द्रव्य मतलब रूप, आकार, यही तो होता है। वो किस आकार में है, किस रूप वाला है, किस वर्ण वाला है, नीला, पीला, काला, लाल आदि जो वर्ण हैं, उनका आकार, रूप, रंग आदि, यही तो रस आदि अन्य इंद्रियों से। तो गुणों का, ये सारे के सारे तो गुण हैं, द्रव्य का द्रव्य थोड़ी है। जिनका ज्ञान हमको मिल रहा है वो सारे के सारे गुण हैं, द्रव्य नहीं है। गुणों का साक्षात्कार करके द्रव्य का भी साक्षात्कार होता है, ये माना जाता। समझ रहे? गुणों के साक्षात्कार होने से द्रव्य का भी साक्षात्कार हुआ है, ऐसा जाना जाता। तो परमात्मा के गुणों का भी
और परमात्मा क्रियाओं का साक्षात्कार होता है। उपनिषदों में हम देखते हैं ब्रह्म की जिज्ञासा से जो भी ऋषि किसी के पास गए, जो भी ब्रह्म जिज्ञासु ऋषि के पास ऋषियों के पास आए, तो सीधा ब्रह्म को उपदेश किसने किया? किसी ने उपदेश नहीं किया। तो ब्रह्म का उपदेश कैसे करते हैं वो लोग? या तो पिंड में दिखाते हैं या तो ब्रह्मांड में दिखाते हैं, और कोई साधन है ही नहीं। शब्दशाह दिखाना है, श्रव्य और दृश्य दो ही तो साधन है उसको जानने के लिए। श्रव्य मान शब्दों को सुन करके उसको ज्ञान हो सकता है शब्द प्रमाण से, और प्रत्यक्ष से पिंड ब्रह्मांड के महत्व दिखाते हुए एक एक क्रिया को दिखाते हुए यही तो दिखाया शरीर में और इस ब्रह्मांड में, इस जगत में क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं और उसको करने वाला कौन है, उसका अनुभव करना। दिखाई तो दे रहा है, भौतिक पदार्थ में देख रहे हैं, भौतिक चीज़ से ही, स्थूल दृष्टि से हम सब देख रहे हैं, परंतु उसका अनुभव कर लेना ये परमात्मा ही कर रहा है, उसको कोई कर ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से उनके गुणों को, उनकी क्रियाओं को देख करके ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते किए हैं ऋषियों ने। तो उस रूप में साधना करके उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसलिए त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, इसके दो अभिप्राय, परमात्मा के गुण कर्मों के आधार पर इनके साक्षात्कार से, इनके अनुभव से ब्रह्म का साक्षात्कार सूक्ष्म दृष्टि से, बुद्धि से साक्षात्कार करना एक आप ही है और कोई नहीं, और ब्रह्म आप ही है और कोई है ही नहीं। साक्षात ब्रह्म तो, प्रत्यक्ष ब्रह्म तो आप ही है और कोई है ही नहीं, ये भी एक अभिप्राय यहाँ पर है। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। यदि ब्रह्म के रूप में यदि मुझे वर्णन करना है, उपदेश देना है, किसी को पढ़ाना है, समझाना है, प्रतिपादन करना है, तो आपको यही बताऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। लोग में उसको छोड़ करके सबको बताते, जिसका वर्णन करना चाहिए और उसको छोड़कर अन्य कोई है ही नहीं, उसको छोड़ करके अन्य का ही वर्णन करते। ऐसा नहीं, मैं आपको ही बताऊंगा, स्वयं को परमात्मा के रूप में या अपने गुरुओं को परमात्मा के रूप में नहीं। ये त्वाम एवं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ये प्रतिज्ञा स्वामी जी मंत्र के माध्यम से ग्रंथ के आरंभ में कर रहे हैं कि आपको ही बताऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे कोई नाराज हो, कुछ भी हो, आपको ही बताऊंगा। ऋतम वदिष्यामि, मैं शाश्वत सत्य को ही बताऊंगा, अन्य को नहीं। और सत्यम वदिष्यामि, सत्य ही बोलूंगा। तो तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, तत् वो सत्य वचन, वो ऋत वचन, जो ऋत और सत्य का जो वचन मैं कर रहा हूँ वो मेरी रक्षा करे। असत्य वचन बोलने से रक्षा की प्रार्थना क्यों? सत्य वचन बोलने से ही ज़्यादा रक्षा चाहिए, इसलिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। जो जो सत्य को अटल रूप से दृढ़तापूर्वक पूर्ण सत्य प्रकट किया है, उनको प्राणहानि हुई, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो। जहाँ पर उनकी मान्यता का विरुद्ध मत दिखाई दिया, उस मत को बतलाने वाले को प्राणहानि किया, उनको मार दिया। बहुत घटनाएं हैं। तो इसलिए तन्माम अवतु तद वक्तारम अवतु, इस सत्य को वचन वाले, सत्य करने वाले मुझको मेरी रक्षा कीजिए। वेद मंत्र को मैंने पहले बता दिया था। सा मां सत्योक्ति ही परिपातो विश्वतः, ऋग्वेद का 10:37-2। सा मां सत्योक्ति ही, वो जो मेरी सत्योक्ति है, सत्य वचन है, सत्य का प्रतिपादन है, वो मेरी चारों ओर से रक्षा करें। पिपर्तो मां तदरितस्य प्रवाचम देवानां यन्मनुष्या अमन्महि, ये भी 10:35-8, ये भी ऋग्वेद मंत्र है। पिपर्तो मां तदरितस्य प्रवाचनम, जो ऋत का जो प्रवचन है, प्रकृष्ट वचन है, वो मुझे तृप्त करें, आनंदित करें, मेरी रक्षा करें।
मेरा पालन करें। अन्यत्र भी इस प्रकार की प्रार्थना की गई। अवतो माम अवत वक्तारम, मेरी रक्षा करें, और वक्ता जो रित का प्रतिपादन करने वाला मैं हूँ, मेरे वक्ता की वक्तृत्व की रक्षा करें। इस प्रकार से ओम शांति शांति शांति, तीनों प्रकार की शांति मुझे मिले, किसी प्रकार की अशांति का भय मुझे प्राप्त ना हो। इस उद्देश्य से इस मंत्र से मंगलाचरण रूपी प्रार्थना कर लिया। ये वचन कहाँ का है? तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय उपनिषद में भी दिखाई देता है। अब इस मंत्र की व्याख्या स्वामी जी स्वयं करेंगे आगे। अब बीच में नाम आए हैं तो नाम की व्याख्या के साथ, उसमें ओम आया है, ओम की व्याख्या करने के बाद, उसमें आए हुए नामों की व्याख्या करने के बाद फिर मंत्र का अर्थ धीरे से आएगा। तो ओम शन्नो मित्र, मंत्र को प्रारंभ करने से पहले ओम को बोलना अनिवार्य है। मंत्र के प्रारंभ में अनिवार्य रूप से ओंकार को बोलना चाहिए। मनुस्मृति में भी आता है कि ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् आदौ अन्ते च सर्वदा। श्रवत्यनुकृतं पूर्वं परस्ताच्च विशीर्यते। मनुस्मृति में दूसरे अध्याय के 74वां श्लोक है। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् आदौ अन्ते च सर्वदा, सदा ही मंत्र के आदि में अंत में ओम का उच्चारण करना चाहिए। बिना ओम के उच्चारण करने से उसका मंत्रत्व की हानि होती है। गोवध ब्राह्मण में भी आता है कि ते मनते देवा विद्युः ओंकारं ब्रह्मणः पुत्रं ज्येष्ठं ददृशु। ब्रह्म के पुत्र, अब वो नामी के बीच में पिता पुत्र का संबंध है, जैसा संबंध होता है। स्वामी जी यजुर्वेद के भाष्य में लिखते हैं, यजुर्वेद 2:23 पर, यह परमेश्वर का नाम है ओम। ओम यह परमेश्वर का नाम है। जैसे पिता और पुत्र का प्रिय संबंध है, वैसे ही परमेश्वर के साथ ओंकार का संबंध है। और वैसा ही वर्ण गोवध ब्राह्मण में आ रहा है, ते देवाः ओंकारं ब्रह्मणः पुत्रम ज्येष्ठम ददृशु। ब्रह्मा का जो पुत्र है, अब ब्रह्मा का पुत्र मतलब नाम ही है, यहाँ दोनों के बीच में नाम नामी के बीच संबंध है। तो ज्येष्ठम पुत्रम ददृशु नामाम अनिरयित्वा ब्राह्मणाः ब्रह्म वदेयुः। यदि ब्राह्मण लोग, ब्रह्मविद लोग मुझको छोड़ करके कोई मंत्र का उच्चारण करेगा तो यदि वदेयुः अब्रह्म तत्स्यात्, वो मंत्र नहीं रहता फिर। इसलिए ओंकार के साथ ही बोलना, इसलिए ओंकार के साथ बोला गया है। तो ओम का अर्थ पहले बताना पड़ेगा। तो इसलिए ओम का अर्थ पहले बता रहे हैं कि ओम का उच्चारण किया है तो उसी का अर्थ क्रमशः उसी का अर्थ पहले उपस्थित होता है। ओम, यह ओंकार शब्द है, यह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ये किसका नाम है? परमेश्वर का। परमेश्वर का है। परमेश्वर के अनंत नाम है, तो उनमें से ये उनके नाम तो उत्तम ही होते, पर ये उत्तम नामों में सर्वोत्तम नाम है। इससे बढ़कर के श्रेष्ठ कोई नाम नहीं है, और वो निज नाम है। यहाँ नहीं लिखा, अन्यत्र स्वामी जी लिखते हैं संस्कार विधि में गायत्री मंत्र की जो व्याख्या करते हैं, ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है, ऐसा लिख दें, उनका निज नाम है। यहाँ भी लिखे हैं कि यह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। शब्द कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार के होते। कौन कौन से? जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द, यदृच्छा शब्द। जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द, यदृच्छा शब्द, 4 प्रकार के शब्द होते हैं ना।
तो नाम भी एक शब्द है। तो नाम भी 4 प्रकार के होते हैं। नाम भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अब शब्द ना बोलेंगे, नाम बोलेंगे। जाति नाम, गुण नाम, क्रिया नाम, यदृच्छा नाम। ठीक है, 4 प्रकार के नाम हुए। अब उनमें से ओम कौन सा नाम है? ये जाति नाम है, गुण नाम है, क्रिया नाम है, या यदृच्छा नाम है? कौन सा नाम? ये जाति नाम नहीं हो सकता। क्यों? परमात्मा एक ही है, एक की जाति नहीं होती। जैसे मनुष्य जाति, इस जाति का नाम मनुष्य है, तो ये बहुत है। अन्य भी बहुत सारे पशु जाति है, पक्षी जाति है, अन्य जातियों से इस जाति को अलग करने के लिए नाम वाला हो गया। तो अनेक हों, उन सबका ग्रहण करने के लिए कोई जाति का नाम होता। ये कोई जातिवाचक है नहीं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जैसे जाति नाम है, वैसे ये ओम कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, क्योंकि ये एक ही है, परमात्मा एक ही है। ये बहुत सारे देवता होते, बहुत सारे देव होते, तो इनके सबके देवगण, देव जाति हो जाती, उनका नाम हो सकता है, पर ऐसा है ही नहीं। और जो अन्य मित्र, वर्ण आदि नाम आएंगे, इंद्र आदि, ये सारे सारे गुणवाची हैं या क्रियावाची हैं। और ओम न गुणवाची है न क्रियावाची है। गौण नाम तो अन्य आएंगे, ये मुख्य निज नाम है। ये यदि ये भी गुणवाची होता, क्रिया के कारण से, परमात्मा के किसी क्रिया के कारण से वो परमात्मा का नाम ओम पड़ता, परमात्मा किसी गुण के कारण से वो परमात्मा का नाम ओम पड़ता है, तो फिर ये भी गुणवाची होता या तो क्रियावाचक नाम होता। परंतु फिर ये तो ये भी गौण होता, फिर मुख्य नाम कहाँ रहा? इसलिए ये मुख्य का नाम होने के कारण से गुणवाची और क्रियावाची भी नहीं है। फिर क्या बचा? यदृच्छा एक ही बचा। यदृच्छा तात्पर्य यादृच्छिक नहीं है। यहाँ यदृच्छा तात्पर्य सांकेतिक, पारिभाषिक। जो सांकेतिक नाम होता है, पारिभाषिक नाम होता है, वो उसी का निश्चित होता, अन्य का नहीं होता। वो जो सांकेतिक नाम होता है, पारिभाषिक नाम होता है, वो उसी का संकेत करता, अन्य का ग्रहण नहीं होता। तो ओम भी परमात्मा का मुख्य निज नाम है, सर्वोत्तम नाम है, इसलिए ये यादृच्छिक नाम होगा। यादृच्छिक तात्पर्य सांकेतिक, पारिभाषिक नाम है उनका। और यदृच्छा शब्द जानते हैं, यौगिक नहीं होता, उसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है, समझ रहे? अव्यय होता, तो ओम भी अव्यय है। वर्ण आया। ओम शब्द 2 प्रकार से देखा जाता है, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक भी है, व्युत्पन्न प्रातिपदिक भी है। तो ओम अव्यय है, यदृच्छा शब्द है, सांकेतिक पारिभाषिक शब्द है, परमेश्वर का ही नाम है, वो अन्य का नहीं है। स्वामी जी आगे स्वयं बताएंगे। तो ये अव्युत्पन्न है। और व्युत्पन्न शब्द भी है। व्युत्पन्न शब्द फिर 2 प्रकार का, 2 प्रकार से, मतलब धातु और प्रत्यय मिलकर के बनना, और आ उ म इन 3 वर्णों के मिलने से ओम शब्द बना। तो वर्णों के संयोग से उत्पन्न हुआ ओम शब्द एक, और धातु प्रत्यय मिलकर के बना हुआ ओम शब्द 2 प्रकार का। ये दोनों ही पक्ष व्युत्पन्न पक्ष में आ गए, और अव्युत्पन्न पक्ष भी है, जिसको अव्यय कहेंगे। तो इन पक्षों को लेकर के हम विस्तृत रूप से आगे जानेंगे। अभी तो व्युत्पन्न पक्ष, अव्युत्पन्न पक्ष, ठीक। और व्युत्पन्न पक्ष लेंगे तब तो फिर वो क्रियावाची होगा, गुणवाची होगा। और अव्युत्पन्न पक्ष लेंगे तो यादृच्छिक नाम होगा, पारिभाषिक सांकेतिक नाम होगा। और यहाँ पर स्वामी जी ने लिखा कि परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है, मुख्य नाम है। यदि परमात्मा का मुख्य नाम है तो वेद में तो सब जगह ओम से ही उसका उच्चारण होना चाहिए ना। उससे प्रार्थना करनी हो, स्तुति करनी हो, जो भी करना है वो ओम से करना चाहिए था, और वो वेद में तो दिखता ही नहीं। इंद्र, मित्र, वरुण आदि आदि नाम ही आते हैं वेद में, ओम तो कहीं आता ही नहीं। जो उनका मुख्य नाम है वही नहीं है।
आक्षेप करते हैं लोग। तो इसलिए परमात्मा का नाम ओम नहीं है। परमात्मा का मुख्य निज नाम होता तो वेद में तो पूरा ओम ही ओम भरा रहता, सब जगह ओमकार से ही उसको पुकारते, और ऐसा नहीं, इंद्र मित्र आदि के नाम से ही उसका वर्णन होता है, प्रतिपादन हुआ। ऐसा क्यों? अब पहले हमने मंत्र वर्ण मित्र वर्ण, यहाँ भी यही मित्र वर्ण आदि के नाम से ही परमात्मा को पुकारा, ना कि ओम से। और उपनिषदों में वेद में भी जप करना है तो ओंकार से ही जप करना, और ऋषि मुनि वैसे ही करते आए हैं, पर वेद में नहीं दिखता ऐसा। लोग आक्षेप करते नहीं दिखता, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर सर्वाधिक तो अनिनामी ही है। ऐसा क्यों? इसलिए मैंने पहले बता दिया था अभी कि परमात्मा का वर्णन जब करते हैं, उपनिषद हमने देखा किस प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, पिंड ब्रह्मांड के माध्यम से ही करते हैं ना। और पिंड ब्रह्मांड में होने वाले क्रियाओं को उनके माध्यम से परमात्मा समझते हैं, उनकी महिमा को, गौरव को देखते हैं, तो उनके गुण कर्मों के माध्यम से समझते हैं, उनके विभिन्न शक्तियों के माध्यम से ही समझते। सीधा ब्रह्म को नहीं समझ नहीं सकते। कोई आके पूछता कि ब्रह्मा क्या होता, मुझे बताओ, ऐसा बताओ जैसे कि गाय क्या है, कि गाय का पेट के ऊपर आकर के, सिर के ऊपर आकर के ये गाय है, ऐसा बताते, ऐसा बताओ, तो भी ऐसा नहीं बता सकते। उत्तर क्या है? ऐसा नहीं बता सकते। यही तो उत्तर दिया, उनको चक्षु आदियों से गृहित होने वाला नहीं है। तो यह जन्म से जब पूछा गया कि मुझे ऐसा ब्रह्म को देखो जैसे बस या गाय को पकड़ लिया, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये अश्व है, ऐसे ब्रह्म को उपदेश करो, ऐसा नहीं कर सकते। जगत में होने वाले क्रियाओं के माध्यम से ही समझ सकते। तो जगत में उसकी जो शक्तियाँ दिखाई देती हैं, उनके माध्यम से उनको समझ करके उनके माध्यम से उसको समझा जाता। तो जब जगत में उनकी शक्ति को देखते हैं तो इंद्र मित्र वरुण आदि यही फिर नाम आते। जिस शक्ति को देखते, बहुत सारे ऋषि राजा अश्वल के पास गए, आपने तो ब्रह्म को उपदेश करने से पहले उन्होंने पूछा कि आपने किसको ब्रह्म समझा, आपने किसको समझा? तो मैं आकाश को, कोई कहता है कि मैं अग्नि को, कोई कहता है मैं विद्युत को, कोई कहता है कोई आपाह को ब्रह्म समझा। एक एक तत्व को वो उसी में विद्यमान ब्रह्म की शक्ति को पहचाना, पर वो पूर्ण नहीं है, सबको मिला तो पूर्ण है। आया ना उपनिषद। तो ब्रह्म जगत में विद्यमान पिंड ब्रह्मांड विद्यमान ब्रह्म की शक्तियों को, क्रियाओं को देख करके ही ब्रह्म को समझा जाता। तो जब उन शक्तियों को समझते हैं तो फिर वहाँ पर विभिन्न शक्तियाँ आती, वही नाम आएंगे। इसलिए वेदों में इंद्र मित्र वरुण आदि नाम ही अधिकांश आते हैं। एक और दूसरा ब्रह्म का नाम वेदों में नहीं है। ओम का नाम ओम नाम वेदों में नहीं है, ऐसा नहीं है, अर्थात अभाव नहीं है, कहाँ है? ओम क्रतो स्मरण, क्रतो हे क्रतोशील कर्मशील मनुष्य, ओम स्मरा, ओंकार का स्मरण करो, वहाँ विष्णु का स्मरण करो, शिव का स्मरण करो, अन्य के जप करो, ये नहीं बताया। स्मरण करना हो, स्मरण करना योग कोई शब्द है तो ओम ही है। भले ही उसका दर्शन विभिन्न शक्तियों के रूप में करो, पर स्मरण करते समय ओम के माध्यम से ही स्मरण करना। ओम खम ब्रह्मा, ब्रह्मा खम आकाश के समान व्यापक है और उसका नाम ओम है। ये दोनों यजुर्वेद के मंत्र संप्राय है, सब जानते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, पहले मंडल में 3रे सूक्त में 7वां मंत्र, ओमासः चर्षणे धृतः विश्वे देवास आगतः दाश्वासो दाशुषः सुतम। 1-3-7। ओमासः चर्षणे धृतः, चर्षणे में मनुष्य, मनुष्य में धारण करने वाला। ओमासः, ओम आसः, दो शब्द है। ओम को मतलब परमात्मा, आसा मतलब परमात्मा के समीप में बैठने वाला योगी ब्रह्मविद। तो वहाँ फिर ओम शब्द आया। और यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, मनो ज्योतिर्जुषताम आदि, अंत में आता उस मंत्र में विश्वे देवासा इहमादयंताम ओम प्रतिष्ठ, वहाँ फिर ओम आया यजुर्वेद में।
ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवाधि विश्वे निषेध। वहाँ अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? निरुक्त में इसकी चर्चा हुई। कथमत तद एतद अक्षरम, ये अक्षर क्या है, किसको कहेंगे अक्षर? ये प्रश्न उठा करके वहाँ यास्क समाधान देते हैं। एक समाधान देते हैं, ओम इति एषा वाग इति शाकपुनी आचार्य वहाँ अक्षर ओम, ये इस अक्षर को ग्रहण करते हैं। इसमें उस मंत्र में ओम है, अक्षर शब्द से वहाँ पर ओम ही है। और उसमें व्योमन शब्द है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, परम व्योमन है, व्योमनी है वो, परमे सप्तम है, व्योमनी सप्तम है वहाँ पर विभक्ति के अनुकूल हुआ। ये व्योमन परम है, तो व्योमन से क्या ग्रहण करते हैं? वो 3 शब्दों को लेकर के बना, वी अन ओ, वी ओम अन, वी ओम अन। वी माने विशिष्ट माया, विशिष्ट प्रकृति, माया मतलब वो माया नहीं वेदांतियों का, वो भी उपनिषद में वेदांत में जो माया आया है वो प्रकृति ही अर्थ है। और ओम, ओम तो परमात्मा, और अन जीवात्मा, अनित्य अन जीवात्मा है। तो जीवात्मा है, परमात्मा है और प्रकृति, तीनों का उल्लेख है। ये तीनों ही नित्य हैं, अक्षर है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, यह परम है, इसलिए ये तीनों ही परम है, उत्कृष्ट है। इस रूप में वहाँ फिर वर्णन आया। ऋग्वेद में एक मंत्र आता, 10वें मंडल में 54वां सूक्त, मंत्र 4, 10:54, चत्वारिते असूर्याणि नाम अदाभ्यानि महेशस्य सन्ति। ये विशिष्ट मंत्र है, इसकी व्याख्या मैं स्वामी जी के शब्दों में बताऊंगा, और स्वामी जी का नहीं है, 10वें मंडल को किया ही। त्वम अंगातानि विश्वानि वित्से ये भी कर्माणि मघवंचकर्थ। तो इस मंत्र की व्याख्या करते हैं इसके भावार्थ में। महान परमात्मा के 4 स्वाभाविक नाम हैं, 4 स्वाभाविक नाम हैं जो ओम की 4 मात्रा द्वारा कहे जाते हैं। ओम में 4 मात्रा उपनिषद में आया, मानव के उपनिषद में, वो आगे की चर्चा में बताऊंगा। आ से जागृत स्थान ब्रह्म, ऊ से स्वप्न स्थान ब्रह्म, माँ से सुषुप्त स्थान ब्रह्म, और पश्चात अमात्रा, अमात्रा मतलब आगे कोई मात्रा नहीं है, नाद मात्र रहता, नाद मात्र वाला, तो अमात्र है। अमात्र विराम से तुरीय ब्रह्म, चौथा ब्रह्म, तुरीय अवस्था वाला ब्रह्म। अन्य नाम इन्हीं नाम के अंतर्गत आ जाते हैं। ये नाम स्वाभाविक और स्वरूप बोधक हैं। इनसे भिन्न विष्णु आदि कर्म नाम सृष्टि आदि कर्मों को दर्शाने वाले हैं। तो यहाँ पर चत्वारिते असूर्यानि नाम, मंत्र में ही है ये अपनी को भावार्थ बताया ऐसा नहीं। चत्वारिते असूर्यानि नामानि, परमात्मा के 4 असूरी नाम है, मतलब असुर नाम है, असुर्यानि नामानि कह रहा है ये। असुर मतलब मनोवा असुरम, मन को भी असुर कहते हैं, माने मन से, मन संबंधी नाम, मन से मनन पूर्वक जानने योग्य जो नाम हैं उनको असुर्य कहते हैं। यहाँ महेशस्य ते 4 नाम, तुझ महान परमात्मा के 4 नाम हैं। मंत्र के शब्द कह रहे हैं, महेशस्य ते 4 नाम। असुर्यानि, वो कैसे नाम है? वो असुर्य हैं, माने मन के द्वारा मननीय है। और अदभ्यानि सन्ति, वो कभी नष्ट होने वाला नाम नहीं है। अन्य नाम नष्ट हो सकते, तो क्रियाओं के माध्यम से, गुण के माध्यम से जब वक्त होंगे, जब सृष्टि चल रही है तभी तो उनका व्यवहार होगा, पर ये सदा रहने वाला नाम है। ये अदभ्य, नष्ट नहीं होने वाला अक्षर है ना। अंगा हे प्रिय परमात्मन तानि विश्वानि वित्से,
उन सब अन्य नामों को उन 4 नामों से प्राप्त होते हैं। तानि विश्वानि, ये सारे के सारे नाम परमात्मा के जितने भी नाम हैं वो सारे सारे नाम वित्त से, इसी से प्राप्त हो जाते हैं, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। मंत्र नहीं आ रहा। तानि विश्वानि वित्त से, इसलिए ये मुख्य निज नाम है। ये भी कर्माणि मघवन त्वं चकर्थ, ये भी कर्माणि उनसे भिन्न जिन विष्णु आदि नाम है वो सब मघवन त्वं चकर्थ, वे सारे सारे तो विष्णु आदि नामों से तो सृष्टि रचना आदि कर्म करता है, सृष्टि आदि रचना करता है, उसके आधार पर विष्णु आदि नाम आए हैं। तो कर्माणि चकर्थ, तो अन्य नामों से अन्य कर्म करता है। और ये इस ओम से किसी कर्म का गुण का बोध नहीं होता, उनका निज नाम है उनका। इस रूप में वहाँ उस मंत्र में भी ओम का वर्णन आया, उसका स्वरूप बताया, वो परमात्मा का ही नाम है, अन्य का नहीं, ये भी बता दिया। और एक प्रसिद्ध मंत्र है चत्वार शृंगोत्रयस्य पादाः, ये मंत्र प्रसिद्ध ही है। ऋग्वेद में आया, यजुर्वेद में आया, अन्य संहिताओं में, मैत्रेय संहिता आदियों में भी ये मंत्र आया। इसकी व्याख्या भी निरुक्त में, महाभाष्य में, गोपथ ब्राह्मण में, और जहाँ जहाँ वेद संहिता ग्रंथों में आया वहाँ भी भिन्न भिन्न भाष्यकारों ने इसकी व्याख्या भिन्न भिन्न रूप से की। महाभाष्यकार ने व्याकरण परख, निरुक्तकार ने 2-3 पक्ष वहाँ रखा। उन पक्षों को किन्होंने क्या क्या अर्थ किया, वो कितना संगत है, परस्पर विरुद्ध नहीं है, ये भी याद रखना। जितने भी अर्थ किए हैं वो विरुद्ध नहीं है। तो मैं यहाँ वो ये मंत्र जब तैत्तिरीय आरण्यक में भी आता है, तैत्तिरीय आरण्यक में उसकी व्याख्या करते हुए सायण क्या लिखते हैं, सायणाचार्य लिखते हैं कि चत्वार श्रृंगा त्रयोस्य पादाः, इस मंत्र की व्याख्या में चत्वार श्रृंगा, उसके 4 सींग हैं, किसके इसके, उसमें बताएं किसके सींग हैं 4। प्रणवस्य यानि अकारादीनि श्रृंगानि, प्रणव के 4 सींग हैं, प्रणव मतलब परमात्मा के, तस्य वाचकः प्रणवः, ये दर्शन में आता है। परमात्मा का वाचक प्रणव है, प्रणव से ओंकार का ही ग्रहण करते, अन्य का नहीं। शंख स्मृति में ओंकारः प्रणवाख्यः, ओंकार और प्रणव दोनों एक ही है। माने तस्य वाचक प्रणव से प्रणव बताया, प्रकृष्ट जो प्रकृष्ट रूप से जिससे स्तुति की जाती है उसको प्रणव कहते हैं। बहुत सारा आक्षेप करके वो प्रणव ही रहा, जिससे स्तुति की जाती है उसको प्रणव कहेंगे, ओंकार ही क्यों लेना, ऐसा लोग पूछते हैं। तो शंख स्मृति में आता है कि 12:10 में ओंकारः प्रणवाख्यः, और बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में ओंकाराः प्रणवः वहाँ भी आया। तो यहाँ सायण भी ओंकार को प्रणव, परमात्मा को प्रणव के नाम से बता रहे हैं। प्रणव के यानी अकारादीनि श्रृंगानि, इसके अकारादि 4 सिंह हैं। और यहाँ स्वामी जी भी अकार, बहुत सारे लोग आक्षेप करते हैं आ उ मा, इनसे कैसे ओंकार को बनाते हैं, और अक्षरों को लेकर कैसे शब्द का निर्माण कैसे होता है, इत्यादि अक्षरों का समाधान हम कल देखेंगे। तो प्रणवस्य यानी अकारादीनि श्रृंगानि तानि चत्वारि, अस्य प्रणव प्रतिपाद्यत्वेन प्रणवरूपस्य ब्रह्मणः 3 पादाः। इसके अस्य माने त्रयो, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य, अस्य से क्या ले रहे हैं, प्रणव प्रतिपाद्य, प्रणव के द्वारा प्रतिपाद्य जो प्रणव रूपस्य ब्रह्मणः, ब्रह्म, तो ब्रह्मा का नाम प्रणव ले लिया, ओंकार को ले लिया, उन्होंने भी स्वीकार किया। और इसके अंदर 4 मात्राएं हैं, 3 वर्ण हैं, वो भी स्वीकार किया। 3 पादाः, 3 पाद हैं, उसके 3 पैर हैं। वो कौन से हैं? पादाः का अर्थ क्या है बताते हैं, पद्यते गम्यते ब्रह्म तत्वम, ये भी जिनसे ब्रह्म तत्व जाना जाता है उसको पाद कहते हैं। पैर अर्थ नहीं है वहाँ पर,
पाद मतलब वहाँ पर जिनसे ब्रह्म आ उ मा रूप सी जो इन शब्दों से जो ओम तत्व ओम शब्द बना उससे ब्रह्म तत्व जाना जाता है। इसलिए इसके आ उ मा को तीन मात्राओं को पाद कहा। पद्यते गम्यते ब्रह्म तत्व एभिति पादा, वो तीन है। अध्यात्म विश्व तेजस प्राज्ञा, आ उ आदि अक्षरों से तीन नाम गृहीत होते हैं, स्वामी स्वयं बताएंगे, ये भी बता रहे हैं। और उन तीनों नाम में आकार से विश्व ग्रहण होता है, उकार से तेजस का नाम होता है, मकार से प्राज्ञ का नाम ग्रहण होता है। ये तीनों नाम कैसे हैं? ये आध्यात्मिक है। ये बता रहे हैं अध्यात्म विश्व तेजस प्राज्ञा अधिदैवम विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृतानि, ये अधिदैव है। शेष तीन नाम अधिभौतिक है। दे शीर्षे, दो शिर हैं। उत्तमांग स्थानीय चिद अचिद रूपे दे शक्ति, ब्रह्म के जो चिद अचिद रूपी चेतन और जड़ जगत जो है उसके दो शिर है। तथा एवं अस्य ब्रह्मणः भूरादयः सप्तलोकाः, सप्तहस्तासः मंत्र में आया तो 7 हाथ हैं उसके। 7 हाथ कौन से? भू भुव स्वः आदि जो महाव्याकृतियाँ हैं ये उसके 7 हाथ हैं। तो तथा एवं अस्य ब्रह्मणः भूरादयः सप्तलोकाः हस्तासः हस्तस्थानीयाः त्रिधा बद्धा, 3 स्थानों से बंधा हुआ वो वृषभ कौन था? आकार उकार मकारेश, 3 वर्णों को भी मान रहे हैं। विश्व तेजस प्राज्ञैः विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृतैश्च त्रिप्रकारेण संबद्धः वृषभः। वृषभः मतलब प्रणव, प्रणव को ही वृषभ कह रही है। तो यहाँ पर प्रणव के रूप में उन्होंने व्याख्या किया। वृषभः प्रणवः महातेजो रूपम ब्रह्म तत्वं रोरवीति अतिशयेन प्रतिपादयति, विशेष रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन करता है ओंकार, मंत्र के माध्यम से प्रतिपादन कर रहे हैं। वृषभः रोरवीति का तो बता रहे हैं। प्रणवः महा तेजो रूपम ब्रह्म तत्वम, ब्रह्म तत्व को तेजो रूप ब्रह्म तत्व की का प्रतिपादन करता है। रोरवीति अतिशयेन, विशेष रूप से प्रणव ओंकार शब्द ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। सायणाचार्य लिखते हैं तदेव प्रतिपाद्य स्पष्टीकरोति आदि आदि, उसमें लिखा हुआ। तो इतने सारे मंत्रों में ओम का वर्ण है। ये नहीं कह सकते कि मंत्रों में ओम का उल्लेख नहीं है। और ओम खम ब्रह्मा में तस्य वाचक प्रभाव में तो ओम शब्द ब्रह्मात्मा का ही नाम है। प्रश्नोपरिषद में भी आया ये तद्वै सत्य कामा परम च अपरम च ब्रह्मा यद ओंकार है, वहाँ तो स्पष्ट कहा ये और अब्रह्म अचेत रूप जो ब्रह्म है वो ओंकार ही है, ये बता दिया। ओम इति ब्रह्मा तैत्तिरीय उपनिषद में आया। गीता में भी आता ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधो मतः, यहाँ भी ब्रह्म के नाम में ब्रह्म का ही नाम है, ये बताया गीता में। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा, ये भी गीता में है। ओम ये एकाक्षर है, एकाक्षर तात्पर्य अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। एकाक्षरम ब्रह्म उपनिषद में भी आया था। ओंकारः स्यात् परम ब्रह्म सर्वमंत्रेषु नायकः, ये वृद्धाहारी स्मृति में बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में ये आया। अदृष्ट विग्रहो देवो भावग्राह्यो मनोमयः तस्य ओंकारः स्मृतो नाम तेनाहूतः प्रसीदति। ओंकार से ही जब परमात्मा की स्तुति करते हैं पुकारते हैं तो वो प्रसन्न होता है। ये बृहद योगी याज्ञवल्क्य स्मृति में आया। तस्मात् ओम इति पूर्वं कृत्वा युञ्जीत तत्परः, ओम से ही उसकी उपासना करनी है। गीता में भी अन्यत्र आया कि तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया, यज्ञ दान तप इत्यादि जो क्रियाएं हैं ओम को कह करके ही करना, ओमकार पूर्वक ही करना। प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनां, वहीं बताया। भागवत में भी आता है, सभी श्लोकों ने बोल करके मैं केवल मुख्य वचन बोलता हूँ। साक्षात वाचकः परमात्मा ओम ततो भूत त्रिवृद ओंकारः यो अव्यक्त प्रभः स्वराट आदि कहते हुए कहते हैं कि साक्षात वाचकः परमात्मा, ये परमात्मा का साक्षात वाचक है। इसका मतलब दूसरे नाम
परोक्षतः, साक्षात नहीं, साक्षात वाचक नहीं, वो परोक्षतः गुण के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से वाचक है ब्रह्म के, वो अन्य के भी नाम हो सकते हैं। स्वामी जी बताएंगे। तो जैमिनी उपनिषद में भी आता है कि ओम इति एतद एव अक्षरम अमृतम तद एतद सत्यम अक्षरम यद ओम इति तस्मिन् आपः प्रतिष्ठिता इत्यादि अनेकों वचन हैं जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये ओम परमात्मा का नाम है, निज नाम है, मुख्य नाम है। और उसी को यहाँ स्वामी जी ने कहा कि जो यह ओंकार शब्द है, ओंकार और ओम दोनों एक ही है, और कार शब्द अक्षर से होता है, तो ओम एक अक्षर है, उससे कार प्रत्यय हुआ, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक से कार प्रत्यय हुआ, ओंकार बना। और यह परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। तो उसका सर्वोत्तम नाम क्यों है? क्योंकि कहकर क्या स्वामी जी आगे बताएंगे, अगले पाठ में इसको देखेंगे। इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तन्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।